आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जी। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, सुबह से लेकर अभी तक हर बातों में आपने हमारी अगुवाई मदद की है प्रभु जी, और हर एक बातों में आपने हमारी सहायता की है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा किया है पिता, कि हम इस योग्य हो पाए प्रभु जी, किस छोटे से झुंड में हम प्रभु जी आपकी संगति के लिए हम बैठ पाए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी जुड़ चुके हैं पिता, हर एक के मनों में आपने कार्य किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं और जो भी जुड़ने वाले हैं पिता, हर एक के इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन को आप सही बनाए रखिए, ताकि वो प्रभु जी अच्छी तरीके से जुड़ सकें। और जो भी पिता इस मीटिंग में हम सीखते हैं, उन बातों को पिता अच्छी तरह से हम समझने वाले हो सके प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी मीटिंग्स अरेंज करने जा रहे हैं जो रायपुर में प्यारे प्रभु जी, उस मीटिंग के लिए प्यारे प्रभु जी, हर एक उन लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी, खास कर पिता जो देश के हमारे जो सरकार, जो नए सरकार है प्यारे पिता, जो अधिकारी गण है प्यारे प्रभु जी, वो लोग प्यारे प्रभु जी किसी भी प्रकार के बाधा उनके जीवन से न होने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता कि वो इस बात के लिए प्यारे प्रभु जी वो समर्थन हो सके और सहमति वो दे सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी वहां पर जो उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जो सेवक गण है, जो जिम्मेदारी को निभाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक उनके संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सके प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार से प्यारे प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे उलझन बाधाएं और कोई भी ऐसे कार्य ना होने पाए प्यारे पिता उस मीटिंग में। और जितने लोग भी उस मीटिंग में आते हैं, हर एक के यात्राओं को आप सफल बनाइए पिता, कि वो अच्छी तरह से वहां तक पहुंच सकें। और जो आसपास में लोग रहते हैं पिता, हर एक के जीवन से आप बोले, बातचीत करें पिता, कि इस मीटिंग में वो अटेंड हो सके। और जो भी बातें प्यारे प्रभु जी आपकी अगुवाई से वहां पर जो आयोजित किया जा रहा है पिता, जो भी एक बोझ को लेकर प्यारे प्रभु जी, जो वक्तागण जो है प्यारे पिता इस मीटिंग के लिए आयोजित कर रहे हैं, उन्हें आप जो सामर्थ्य दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। विशेष वक्ताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, कि जो भी प्यारे प्रभु जी उन दिनों में जो वचन का प्रचार करेंगे पिता, उस समय में आप उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखिए, उन्हें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे प्यारे पिता, और अपने आत्मा की अगुवाई में उनसे बोले, बातचीत करें, ताकि वो और भी अधिकाई से आपके वचन को बांटने वाले हो सके। जितने भी प्यारे प्रभु जी वहां पर सहभागी होते हैं, जो भी प्यारे प्रभु जी जो गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं, हर एक के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। आने जाने वाले हर एक की आप सहायता मदद अगुवाई करें पिता, ताकि प्रभु जी वहां पर अधिक से अधिक संख्या में लोग प्यारे प्रभु जी सहभागी हो सकें। और उस समय में प्यारे प्रभु जी आपके वचन का प्रचार वहां पर अच्छी तरीके से हो सके पिता। और जितने लोग भी वहां पर सुनते हैं और जो सुनाते हैं, आप दोनों के भी संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हर एक प्रकार से पिता, जो भी वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो भी लाइट्स का प्रॉब्लम ना होने पाए पिता, और किसी भी प्रकार की अड़चन ना होने पाए, मौसम को भी आप ठीक बनाए रखिए उन दिनों तक, और हर एक को उत्तम स्वास्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी। इस मीटिंग में भी जितने लोग भी जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके भी संग और साथ होइए प्यारे पिता। और आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, हम जो भी वचन को सीखने जाते हैं, जो भी आप वचन से हमें बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप उन बातों को प्रभु जी हम तक प्रकट करिए, ताकि हम उस बात को समझ सकें, जान सकें कि आज आप हमारे लिए क्या वचन को रखे हैं, कौन सी बात को बताना चाहते हैं, आज हमारी आवश्यकता हमारे जीवन के लिए क्या है प्यारे प्रभु जी। इस बात को हम सुनने के लिए ललाहित हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं कि आप प्रतिदिन हमें ये अवसर हमारे जीवन में आप देते हैं, ये समय को ठहराए हैं पिता, कि हम इस समय में हम आपसे सहभागी, आपसे संगति रख सकते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि यदि हम आपसे संगति रखते हैं प्यारे पिता, तो आप हमसे बातचीत करते हैं, हम आपसे बातचीत कर पाते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि हम सहभागिता नहीं रखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम प्रभु जी आपकी बातों को, आप क्या बताना चाहते हैं, आपके वचन को हम नहीं जान पाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता, कि जो भी ये समय हमारे जीवन में आपने दिया है, उस समय का हम सही उपयोग करते हुए उन वचनों को ठीक ठीक समझ सकें, जान सकें, सीख सकें प्यारे प्रभु जी, और उसके अनुसार अपने जीवन को हम बना सकें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी,
मैंने दीदी की बेटी के लिए प्रभु जी, जबकि उनको वेल्लोर लेकर गए हैं पिता, जो भी ऑपरेशन उनका होना है, जो भी तकलीफ है, जो भी गांठ का ऑपरेशन हो रहा है, होने जा रहा है, प्यारे प्रभु जी होने दीजिए कि वो सही पूर्ण हो सके प्यारे प्रभु जी। और वो प्यारे प्रभु जी वहाँ जो जो गए हैं प्यारे पिता, उनके संग और साथ हुए, उन्हें भी आप सही सलामत रखिए प्यारे प्रभु जी, और उसका ऑपरेशन सही तरीके से हो सके। हर एक डॉक्टर और नर्सेस को आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता, कि वो प्रभु जी जब भी उसका ट्रीटमेंट लेते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके हाथों पे स्पर्श करिए ताकि उसका सही ट्रीटमेंट हो सके और वो पूर्णतः चंगाई को प्राप्त करके वापस आने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम निमिषा दीदी की मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पंकज भैया की माँ के लिए भी प्रभु जी, जो भी उनकी तबीयत अभी कैसी है हम नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन जो भी रिक्वेस्ट आया था प्यारे पिता, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ चंगे होकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हम एजीएल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके आंखों की दृष्टि को आप दीजिए प्यारे प्रभु जी, और उसे प्यारे प्रभु जी बोलने की सामर्थ्य दीजिए प्यारे पिता, कि वो अच्छी तरह से बोल सके, देख सके, सुन सके प्यारे प्रभु जी, चल सके, फिर सके पिता, ऐसी सामर्थ्य उसके जीवन में आप दीजिए प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी उसके माता पिता और उसके दादा दादी, उसके घर में जितने भी लोग हैं, हर एक के विश्वास को आप बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम विश्वास से जो भी मांगते हैं पिता, आप उसे देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता हर एक उन बातों को आपने बाइबल में कई कैरेक्टर्स ऐसे दिए हैं, कई लोगों के जीवन में आपने ऐसे कार्य किए हैं प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से हन्ना भी प्यारे प्रभु जी वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और उसके जीवन में एक पुत्र को आप दिए प्यारे प्रभु जी, वैसे ही यहोशू भी प्यारे प्रभु जी जब प्रार्थना किया प्यारे पिता, तो वो सूर्य और चंद्रमा भी ठहर गए प्यारे प्रभु जी। वैसे ही प्यारे प्रभु जी एलिया भी प्रार्थना किया और बारिश नहीं हो रही थी प्रभु जी, और आपने बादल दिखाया और बारिश को भी किया प्यारे प्रभु जी। हमारे भी जीवन में पिता हम विश्वास से जो भी मांगते हैं आप उससे देते हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए पिता कि हमारा विश्वास कम ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम धीरज धरते हुए प्यारे प्रभु जी उस बातों का हम इंतजार कर सके पिता, क्योंकि आप हर एक के लिए एक समय को ठहराए हैं, और उस समय के तहत प्यारे प्रभु जी हर उन बातों को आप पूरा करते हैं जो जो हम आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हमारे जीवन में वो धैर्य, वो सहनशीलता, वो संयमी और वो नम्रता, दीनता हमारे जीवन में आप दीजिए प्यारे प्रभु जी, की हर बातों को हम प्यारे प्रभु जी जानते हैं पिता कि आप हर समय समय के अनुसार हर एक बातों को आप पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हर एक के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन में जो भी गीतों को गाया जाता है, वचन को पढ़ा जाता है प्यारे प्रभु जी, और जो भी गवाहियों को दी जाती है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। और भी जितने दुख तकलीफ बीमार कष्ट पीड़ाओं में है पिता, हर एक के तकलीफों को कष्ट पीड़ाओं को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप अपनी उपस्थिति को दीजिए प्यारे प्रभु जी, उनसे बोलिए, बातचीत करें पिता। और भी इस ब्लेस्ड फैमिली के और जितने भी लोग पिता जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो पहले जुड़ते थे, उन हर एक परिवारों को भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। हर एक के जीवन से आप बोले, बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, ताकि इस ये जो समय आप दिए हैं पिता, उस समय का उपयोग कर सकें प्यारे प्रभु जी, और वचन से आप क्या बताना चाहते हैं उन बातों को वो भी जान सके, समझ सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में प्यारे आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है या गीत गाना चाहता है तो अभी आप लोगों को भी अवसर है। और सभी को जय मसीह की। चलो, मसीह की 2-3 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब है, सर्दी खांसी बुखार, लूज मोशन, हाथ पांव जोड़ जोड़ में दर्द, खांसी बहुत ज्यादा है, वीकनेस इतनी है, मगर प्रभु ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आप लोगों के बीच में बैठ सकूं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं एक फ्यूनरल में गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है ये मौसम का असर मुझ पर अटैक कर दिया है, मगर आज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ मैं, खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम दुआ करें। इब्राहिम याकूब के परमेश्वर पिता,
जीवतों के परमेश्वर पिता, मेरे बाप दादाओं के पूर्वजों के परमेश्वर पिता, विश्वासियों के छोटे से झुंड के परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जैसी भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ प्रभु जी, अपने आप को प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके कदमों में लाती हूँ प्यारे खुदावन। और प्रभु जी, मैं जानती हूँ कि शरीर निर्मल है मगर आत्मा प्रबल है प्रभु जी। आप मेरी सहायता करिए प्रभु जी। मैं आत्मा के द्वारा इस शरीर की क्रियाओं को मारती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो मेरे पिता से प्रभु जी विश्वासियों के झुंड की संगति से दूर करता है। प्रभु जी आप मेरी सहायता करिए प्रभु जी। ये शरीर प्रभु जी मेरा दुश्मन है। ये शरीर को प्रभु जी मुझे मारना है प्रभु जी। इस शरीर को मुझे बलवंत नहीं करना है, मुझे आत्मा को बलवंत करना है प्रभु जी। आप मेरी सहायता करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस वक्त प्रभु जी मैं विश्वासियों के झुंड में पाई जाती हूँ प्रभु जी। अपनी आत्मा को प्रभु जी आपके सम्मुख लाती हूँ। अपने बुद्धि ज्ञान समझ को शून्य करती हूँ यीशु मसीह। अंतरात्मा को खोलती हूँ यीशु मसीह। आपके चरणों में आती हूँ प्यारे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिंदों की जमी पर जिंदा रखा मेरा जीवित परमेश्वर। मैं जीवित परिवार में पाई जाती हूँ। जीवित मेरा घराना है, जीवित मेरा परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर की मैं आराधना और स्तुति करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ हर हाल में, चाहे मैं जैसी भी हूँ। अपनी उन तमाम कमजोरियों को प्रभु जी आपके कदमों में लाती हूँ प्रभु जी। और आपका वचन कहता है कि तुम्हारे गुनाह कितने भी लाल रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। मैं वो तुम्हारा जीवित परमेश्वर पिता हूँ। मैं स्वर्ग में विराजमान, तीसरे स्वर्ग में विराजमान हूँ और तुम पृथ्वी पर मेरे कदमों की चौकी पर बैठे हो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप कहते हैं मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग की बातें कहता हूँ। तुम पृथ्वी के हो और तुम पृथ्वी की बातें करते हो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम पृथ्वी पर बैठकर प्रभु जी हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। हम जानते हैं प्यारे खुदावन, जिस मौसम में हम जी रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये हमें बार बार अटैक करता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर आप हमको सहायता करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमें ताकत तंदुरुस्ती देते हैं, बैठाते हैं, बोलने की शक्ति देते हैं मेरे अब्बा, मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप कहते हो कि अगर तुम पृथ्वी पर बैठकर एक मन एक चित होकर मेरे नाम से कुछ भी मांगो तो तुम्हारे विश्वास के मत के अनुसार मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हो जाता हूँ। अब अपने वायदे के मुताबिक मेरे हमारी इस कलीसिया में बीच में उपस्थित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम सब एक मन एक चित हो जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम शरीरों से दूर हैं प्रभु जी मगर आत्मा में एक है प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं, उस भेड़शाला में पाए जाते हैं जिसके लिए प्रभु जी जिस योजना के तहत प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया। ये हमारी योजना नहीं है प्रभु जी, ये आपकी योजना है प्रभु जी। हम इस झुंड में पाए जाते हैं मेरे अब्बा। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे स्वामी, धन्यवाद देती हूँ मेरे अब्बा। मैं अपने आप को जीरो और शून्य करती हूँ। प्रार्थना विनती निवेदन यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन इस वेदी पर रखे गए मेरे अब्बा। चाहे वो निमिषा की मम्मी है, मैं नहीं जानती उन्हें मगर आप जानते हैं। उनकी क्या परिस्थिति है मैं नहीं जानती प्रभु जी मगर आप जानते हैं। उस बेटी का विश्वास आप में बढ़ने पाए इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा। मैं पंकज भाई की मम्मी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। मैं उनके बारे में अभी नहीं जानती हूँ मगर इतना जानती हूँ प्यारे खुदावन, जब मैं गई थी वहां उनसे मिलने तो आईसीयू से निकलकर प्रभु जी
दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गई, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं उस सेवक के बारे में कुछ नहीं जानती, उनकी परिस्थिति, उनके प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानती प्रभु जी, मगर आप जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप लोगों के मनों को कायल करिए प्रभु जी, बंदे हाथ खुलने पाए प्रभु जी, आगे होने पाए प्रभु जी। आपकी दास की परेशानियों को आप सुनिए प्रभु जी, सहायता मदद करिए मेरे अब्बा। प्रभु जी बहुत सारे निवेदन है प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, मैं किसी को नहीं जानती, मगर उसको के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन। जो प्रार्थना निवेदनों में रखे गए थे, वो बंद को प्रभु जी खुलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी वो आशीष को पाने पाए प्रभु जी, जो अब तक उन आशीषों से महरूम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, दानियल की प्रार्थना मेरी प्रार्थना हो जाए, यबेस की प्रार्थना मेरी हो जाए, दबोरा की प्रार्थना, एस्तर की प्रार्थना मेरी प्रार्थना हो जाए। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर पिता है, ऐसे अजीजों की पर दया कर प्रभु जी, ऐसे प्रार्थना निवेदनों पर दया कर मेरे अब्बा। मैं कुछ नहीं मांगती, मैं इन लोगों के लिए मांगती हूँ मेरे स्वामी, दया कर प्रभु जी। बहुत सारी मीटिंगें हो रही है प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी, मगर मेरा पिता कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, मगर पवित्रता से शोभायमान होकर मेरे चरणों में आ जाओ, मगर उसके मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, सालोमन ने भी प्रार्थना करी थी कि भवन जब मैं बना रहा हूं तो तेरे तेज से भर जाए। जो लोग भी प्रार्थना करे प्रभु जी सब हाँ और आमीन में उत्तर पाकर जाए, आपके नाम को हम सुशोभित करने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी एक एक मीटिंगों पर मैं नहीं जानती मेरे अब्बा, मगर मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। यहाँ पर भी मीटिंग हो रही है प्रभु जी, मगर मैं नहीं जानती प्रभु जी। जहां आप इस्तेमाल करेंगे, जहां आप पहुंचाएंगे प्रभु जी, जहां आप मुंह खोलेंगे प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कर। हम अपने आप को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से आपके समर्थी हाथों में रख देते। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम प्रभु जी, कहाँ जाना, कहाँ बोलना, कहाँ चलना है प्रभु जी। हम सब कुछ अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। आप हमें चलाए फिराए और बोलिए प्रभु जी, हमारी कोई योजना नहीं है प्रभु जी, जो आपकी योजना है प्रभु जी वो उसे क्रियान्वित करिए मेरे अब्बा। सहायता मदद करिए। इस वक्त प्रभु जी फसलें पक्की हुई है और मजदूर थोड़े हैं। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मजदूरों की कमी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सहायता मदद करिए मेरे स्वामी प्रभु जी, मजदूरों को भेजिए, मजदूरों को तैयार करिए मेरे अब्बा, कि वो संसार में ना फंस कर गफलत की नींद में ना सोकर तेरे कार्यों को करने में आगे बढ़े प्रभु जी। हम तो प्रभु जी अपने घरों में कैद होकर विश्वासियों के झुंड के साथ प्रभु जी बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी। दया करिए प्रभु जी, दया करिए, अद्भुत काम होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, वो शिक्षाओं की तरफ प्रभु जी जो विश्वासी लोग महरूम है प्रभु जी, वो भरना पाए मेरे अब्बा। भर दीजिए प्रभु जी, फिर से भर दीजिए, नई शक्ति से, नई सामर्थ से, अद्भुत कामों से भर दीजिए मेरे अब्बा, क्योंकि ये समय प्रभु जी अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर पिता का है। हाँ मेरे बाबा, लोगों को तैयार करिए मेरे स्वामी, लोगों के मुंह को खोलिए प्रभु जी, लोगों के हृदय को खोलिए प्रभु जी, लोगों के हाथों को खोलिए प्रभु जी, सहायता मदद करिए प्रभु जी। कलीसिया के एक अजीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती प्रभु जी, मगर आत्मा में प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। एक एक लोगों की आत्मिक स्थिति को आप जानते हैं मेरे अब्बा, प्रभु जी उन्हें बढ़ाइए मेरे अब्बा,
ये ग्रुप यूं ही ना रह जाए, ये चूचा खाली ना हो जाए प्रभु जी। एक एक प्रभु जी अपनी आंख से भर दीजिए प्रभु जी कि वो बंद और खुल जाए मेरे स्वामी। हम लोग आपकी स्तुति जय जयकार करने पाए, गवाही देने पाए, वचनों को बोलने पाए प्रभु जी, चाहे जैसा भी हमें आता है प्रभु जी, हम शेयर करने पाए, एक दूसरे की आत्मिक स्थिति को बढ़ाने पाए प्रभु जी। सहायता मदद कर मेरे अब्बा, सहायता मदद कर प्रभु जी। एक एक प्रेरितों के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं, एक एक को नाम ब नाम प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों में रख देती हूँ मेरे अब्बा। ये समय प्रभु जी आग का है, आग से भरने का है प्रभु जी। मेरे ऐसे प्रेरित जो कलीसिया के स्तंभ है मेरे अब्बा, उन्हें और बढ़ाइए, और भेंट की हुई भेड़ है उनकी भेड़शाला में दीजिए, चाहे वो जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपके वचन की आत्मसात और जुगाली कर रहे हैं मेरे अब्बा। बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी आपके खेमे में आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक मीटिंगों पर मैं प्रभु जी जो आपके नाम से प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से चल रही है मेरे अब्बा, उन पर अपना आशीष और बरकत का हाथ रखिए मेरे अब्बा। धन्यवाद देती हूँ मेरे अब्बा इस कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु जी। अमन भाई को भी स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन, उनके परिवारों को करती हूँ प्रभु जी। मैं नहीं जानती उनसे जुड़े हुए जितने भी मित्र जन प्रिय जन है प्यारे प्रभु जी, मैं नहीं जानती, मगर आपका वचन कहता है कि जो हाथ रखता है हाल पर वो पीछे नहीं देखता, वही तो आपको भाता है प्रभु जी। ऐसे भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनकी परेशानियों को, उनकी जो भी कमी घटी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके घराने से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, हर कमी दूर होने पाए मेरे अब्बा। सहायता मदद करिए प्रभु जी। उनके चाचा, उनके पिता, उनकी बहनों को मैं नहीं जानती प्रभु जी, मगर उन्हें भी प्रार्थना में उठाती हूँ प्यारे खुदावन। मैं नहीं जानती उनकी परेशानियां प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी, मगर प्रभु जी मैं उनको प्रार्थना में उठाती हूँ विश्वासियों के झुंड के साथ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज आपने मुझे ताकत तंदुरुस्ती बल दिया इतना कि मैं बैठकर इस मीटिंग में हो जाए। आपने मुझे सहारा दिया, संभाला प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरी सहायता मदद करना प्रभु जी, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं जो मुझे जानता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं आप में समाने पाऊँ, आप में भरने पाऊँ, मैं दूर उधर नहीं, मैं केवल अपने पिता परमेश्वर को देखने पाऊँ, उसकी मधुर मीठी आवाज को सुनने पाऊँ, संसार की आवाजों से विमुख होने पाऊँ प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन की दौड़ में प्रभु जी समय थोड़ा है और काम ज्यादा करना है प्रभु जी, मगर आत्मा की क्रियाओं के द्वारा हम उन चीजों को प्रभु जी प्रार्थना में उठाते हैं मेरे स्वामी। मेरी भी सहायता करना प्रभु जी, मेरी भी सहायता करना प्रभु जी। आपने मुझे संभाला प्रभु जी, बोलने की जो शक्ति दी उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह आपके मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ प्रभु जी, सुनिए और कबूल करिए मेरे राजा। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। ओ जय जयकार, जय जयकार रे करे हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिकेगा डिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हाहाकार,
सुख संकट से, सब संकट से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। धन्यवाद आप सबको। सुन रहा है तो हालेलुया। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 38 से पढ़ रही हूँ मैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें मन फिराना है, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से आपके पास आना है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो ये काम हमारे जीवन में नहीं होएगा। मन फिराना है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करना है उन पर और बपतिस्मा लेना है यीशु मसीह के नाम से, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारी आत्माएं विचरण करती है। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें उसमें से पहचानना है कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा कौन सी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, केवल आपकी आत्मा, केवल मेरे जीवित परमेश्वर की आत्मा हम पर कब्जा करे। हमें आत्माओं की परख दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें आत्माओं की परख दीजिए प्यारे खुदावन, क्योंकि हम शरीर में और संसार में पाए जाते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करिए, प्रत्येक विश्वासियों की सहायता करिए मेरे अब्बा। मैं आपसे प्रार्थना, विनती और गुहार करती हूँ। आगे मैं यूहन्ना 15 पढ़ूंगी। यूहन्ना 15 15 का 26। परंतु जब वे सहायक, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे मेरी गवाही देगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब प्रभु जी यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो कहा कि मेरे बाद एक ऐसा आएगा जिसके मैं जूते के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं, मगर वो आएगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इस युग में जब हम जा रहे हैं प्यारे खुदावन, हम जानते हैं हमें बहुत सारी कमी घटी है प्रभु जी, बहुत सारी बातें हैं प्यारे खुदावन। जैसे प्यारे खुदावन आप सिद्ध और पवित्र है प्यारे खुदावन, मैं बार बार आपसे प्रार्थना विनती कर रही है कि हमें पवित्र और सिद्ध बनाइए प्रभु जी। कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, केवल आपके, आपसे। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब्बा कि आप सहायता करिए प्रभु जी, ताकि हम उस मुकाम को हासिल करें प्रभु जी, उस सत्य की आत्मा को जो आपके लिए गवाही दी थी प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु जी आपके ऊपर उतरा था और गवाही दी थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें भी उस उसके समान बनाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम बहुत सारी चीजों में कमी पाए जाते हैं, बहुत सारी बातें में प्रभु जी। हम जब इस वचनों को प्रभु जी आत्मसात करते हैं प्रभु जी, बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, मेरे ऊपर और सुनने वालों पर अनुग्रह करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। यूहन्ना 14, यूहन्ना 14 का 26 हो गया, यूहन्ना 15 का 26।
14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना भी करती हूँ प्रभु जी, ये बातें जब मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी आपके जीवित कलाम से, प्रभु जी आप सहायता करिए प्रभु जी मेरे ऊपर भी और सुनने वालों के ऊपर भी मेरे अब्बा, ताकि वो सब बातें प्यारे खुदा जो हमारे जीवन से विस्मित हो गई है वो बार बार हमें स्मरण कराए और हमारे आज आत्मिक जीवन में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए। यूहन्ना 16 का 8 पढ़ रहे। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप हमारी सहायता करिए। हाँ जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्यारे खुदावन, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद करिए। 16 का 13 और 14। परंतु जब वह अतः सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी केवल आपकी आत्मा, संसार में प्रभु जी बहुत सारी आत्माएं जो हमें धोखा विचलित करती है। हम वो फलवंत बीज बने प्रभु जी, वो उपजाऊ भूमि बने प्रभु जी, वो प्रभु जी बहुत सारे फलों से लदा हुआ प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह इस वक्त हमें नम्र और दीन बनाइए प्यारे प्रभु जी। हमारे हृदय से प्रभु जी कठोर हृदय को निकाल कर आपका मोम का हृदय बना दीजिए प्रभु जी। हमारे कान प्रभु जी वो सुनने वाले कान बन जाए मेरे अब्बा, केवल आपकी आवाज को सुने प्रभु जी। संसार की आवाजों से हमें विमुख कर मेरे अब्बा प्रभु जी। हमारी आंखें प्रभु जी वो ज्योतिर्मय बन जाए प्यारे प्रभु जी, कि हम उनकी वो बातों को वो घटनाओं को प्रभु जी हम देख नहीं पाए प्रभु जी। आप हमारी आंखों के द्वारा प्रभु जी हम आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हमारे ओंठों को प्रभु जी, हमारे मुंह को प्रभु जी पवित्र लहू से, पवित्र अंगारों से प्रभु जी, प्रभु पवित्र दूतों की निगहबानी में हो जाए प्यारे प्रभु जी। आपके बच्चे लज्जित होने ना पाए मेरे अब्बा, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करने पाए प्रभु जी। ऐसी हमारी सहायता करिए प्रभु जी। ऐसे प्रत्येक सुनने वालों की सहायता मदद करिए, ऐसे ही विश्वासी लोगों की सहायता मदद करिए प्रभु जी। और जो विश्वास में कमजोर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने आप को और प्रत्येक लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हाँ प्रभु जी हम जीवित पवित्र शोभायमान होकर आपके नाम को प्रभु जी ऊंचे करने वाले बच्चे बने, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे खुदावन जिस युग में हम जी रहे हैं प्रभु जी पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की राह देख रही। परमेश्वर का वचन तो हमें बार बार सिखाता है कि तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वरों का परमेश्वर हूँ। मेरे अब्बा प्रत्येक सुनने वाले पर और मुझ पर प्रभु जी आशीष और बरकत से नवाजिए। धन्यवाद आप लोगों ने प्रभु जी मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपके मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। बेला आंटी और मधुसूदन भैया और जितने मसीह भाई बहन सभी के जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। जी जय मसीह आगे के। की अवसर और कोई भाई बहन अगर स्तुति भजन गाना चाहते हैं या फिर वचन शेयर करना चाहते तो अवसर है, एक गवाही शेयर।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए। और इंदिरा बहन ने जैसे पवित्र आत्मा के विषय में अभी वचन से बताया कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम उसकी महिमा और उसके प्रेम का बयान नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीही जीवन में उस अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और परमेश्वर का पवित्र जीवन यदि हमको जीना है तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो सचमुच में परमेश्वर के गवाह हो गए। और हमको भी जो हम वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं तो वचन से जो संगति हम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमको भी गवाह बनाना चाहता है मेरे प्रियो। और उसकी संगति में हमको प्रतिदिन आत्मा के द्वारा ही आगे बढ़ाना चाहता है। और प्रभु की इच्छा में जब हम चलते हैं तो कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है और कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम लोग एक प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति जो अन्य जाति था और कैसे उसने परमेश्वर के उस जीवन को अपने अंदर प्राप्त किया, इसको हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधे करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। यहाँ पर कुरनेलियुस के जीवन के विषय में बताया है। और ये कुरनेलियुस जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, ये एक सूबेदार व्यक्ति है। उसके अंदर 4 क्वालिटी यहाँ पर वचन में बता रहा है। और उसकी सबसे पहली क्वालिटी ये लिखा हुआ है 2 पद में कि वो भक्त था। पहली चीज, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो परमेश्वर का भक्त था। और दूसरी बात क्या थी? वो परमेश्वर से डरता था। और तीसरी बात यहाँ लिखी कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और चौथी बात लिखी है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये भक्त व्यक्ति जो घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज हम इस जीवन में क्या अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं? ये परमेश्वर के जीवन को जानता नहीं था मेरे प्रियो, परंतु ये सूबेदार परमेश्वर की भक्ति कैसे करता था? कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था
और यहूदी लोगों को दान देता था और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। आज हम यदि अपने जीवन को देखेंगे तो हम कैसी भक्ति कर रहे हैं और कैसे हम परमेश्वर से डरते हैं, कितना हम परमेश्वर से डरते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का कैसा डर है। आज हमको अपने जीवन में इन बातों से सीखना है कि कैसे कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने क्यों उसके जीवन में स्वर्गदूत को भेज करके दर्शन दे रहा है और कह रहा है, और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। एक व्यक्ति जो भक्त है, परमेश्वर से डरता है, दान देता है और प्रार्थना करता है, उसके जीवन में एक दर्शन स्पष्ट रूप से परमेश्वर दिखा रहा है उसको। और परमेश्वर का दर्शन जब उसको मिलता तो वो क्या देख रहा है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। क्या आज हमारी प्रार्थना और हमारे दान हमारे परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं? ये व्यक्ति परमेश्वर के जीवन को नहीं जानता था, पर उसके बाद भी वो भक्ति करता था, वो परमेश्वर से डरता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर को दान देता था। और जिस मन से वो कर रहा था, परमेश्वर ने उसके उस दान को, परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को ग्रहण कर लिया। और तब स्वर्गदूत आकर उसके पास यहाँ पर कह रहा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और जब परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं तो 5 पद में कह रहा है, अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और यहाँ एड्रेस भी बता रहा है कि शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। ये पूरा एड्रेस बता रहा है कि पतरस कहाँ पर रुका है, पतरस को तू अपने पास कैसे बुलवाएगा। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। अब पतरस कहाँ रुका हुआ था? याफा में रुका हुआ था। अब पतरस का दर्शन देखिए, यहाँ पर कुरनेलियुस को दर्शन मिल रहा है। अब 9वें पद से पतरस का दर्शन, पतरस को क्या दर्शन मिल रहा है? दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस क्या कर रहा है? छत पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, जहां रुका है वहां पर वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तब वह बेसुध हो गया। अब ये प्रार्थना करने के लिए जा तो रहा है पतरस, और उस समय पतरस को भूख लग रही है और भूख के कारण से क्या हो गया? बेसुध हो गया, लिखा है यहाँ पर। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। अब देखिए पतरस का दर्शन कि एक पात्र को देख रहा है, बड़े चादर के समान है, जो चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी के ऊपर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। अब देखिए उस चादर में क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? पतरस को जो दिख रहा है, चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, इनको देख रहा है पतरस। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। यहाँ पर उस दर्शन में बातचीत चल रही है पतरस की। पतरस से परमेश्वर कह रहा है कि पतरस उठ और मार और खा। परंतु यहाँ पर पतरस बोल रहा है कि प्रभु कदापि नहीं, मैंने कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह।
ये पतरस को दूसरी बार फिर से ये शब्द सुनाई दे रहा है। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। ये दर्शन पतरस ने देखा और तब वो देखता है कि 3 बार उसको ये चीजें दिखाई दी और उसके बाद वो जो पात्र था वो आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि वह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है। अब पतरस को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, अभी तक पतरस को समझ में नहीं आया कि क्या दर्शन दिखाया प्रभु, आपने मेरे को ये क्या चीज दिखाया है, मैं इसको कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तब यहाँ पर तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। अब कुरनेलियुस को दर्शन मिला हुआ था और कुरनेलियुस ने उन व्यक्तियों को पतरस के पास भेजा था। और जैसे ही ये दर्शन खत्म होता है और पतरस इस बात को सोचने लगता है कि ये क्या हो सकता है करके, तो जो मनुष्य कुरनेलियुस ने भेजा था वे शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? अब देखिए वो उस स्थान में पहुंच गए और पतरस के बारे में पूछ रहे हैं कि यही अतिथि है क्या वो पतरस। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर जब होता है तो इस दर्शन की बात को जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, यहाँ पर पतरस यहाँ पर दर्शन को सोच ही रहा था, तब आत्मा ने उससे कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। और जब उन लोग वहां आते हैं और पतरस को पूछते हैं तो पतरस को यहाँ पर फिर से आत्मा के द्वारा बातचीत हो रही है परमेश्वर से कि मैं भेजा हूं, पतरस तू उठ और उनके साथ निसंकोच चले जा, बोल रहा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। परमेश्वर के आत्मा का काम देखिए, उधर कर्नेलियस से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है दर्शन में, इधर पतरस से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है दर्शन में। और जब वो वहां पहुंच गए तो परमेश्वर आत्मा कह रहा है निसंकोच तू उनके साथ चले जा। उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझ से वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुंचाई की। अब देखिए यहाँ पर वो आने के बाद में उस दर्शन को जो कुरनेलियस को मिला था वो पतरस को यहाँ पर उनको वो बता रहे हैं। और बताने के बाद में पतरस फिर उनको अंदर बुलाता है, उनकी पहुंचाई करता है। और फिर उसके आगे लिखा है, दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। और तब दूसरे दिन अब पतरस कहाँ जा रहे हैं? कुरनेलियस के घर जा रहा है। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक अद्भुत काम होने जा रहा है। परमेश्वर कैसे काम करता है मेरे प्रियो, आत्मा की सहायता से ही परमेश्वर अपने काम को प्रकट करता है। कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके, सिर्फ अकेले नहीं था परंतु अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, सबको अब उसने इकट्ठा करके रखा है। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। तब पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। अब क्या देख रहा था दर्शन में पतरस? आकाश के पक्षी, चौपाए जंतु
और तब प्रभु से क्या बोल रहा था वो, प्रभु मैं तो ऐसी चीजों को कभी नहीं खाया हूँ प्रभु, ये बात कह रहा था। अब यहाँ पर वो इस बात को कह रहा है कि यहूदी जो है, अन्य जातियों के घर में जाना उसके लिए क्या है, अधर्म है। एक यहूदी जाति, पतरस यहूदी है और कुरनेलियस अन्य जाति है। और पतरस यहाँ पर उस चीज को कह रहा है कि यहूदी अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। ये दर्शन परमेश्वर ने पहले से पतरस को दे दिया। और तब यहाँ पर इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। देखिए पतरस की बातचीत यहाँ पर हो रही है और पतरस ने भी बता दिया कि मैं तो यहूदी हूँ पर अन्य जातियों के यहाँ जाना हमारे लिए तो अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मेरे को बोला है और परमेश्वर के बोलने के कारण अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अब तुम लोग बताओ मेरे को किस काम के लिए तुम लोग बुलाए। अब देखिए कुरनेलियुस कह रहा है, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। देखिए मेरे प्रियो, प्रार्थना की सामर्थ्य देखिए, कैसे कुरनेलियुस की प्रार्थना कैसी रही होगी। आज हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी प्रार्थना में स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, मेरी प्रार्थना में मुझको दर्शन मिल गया? यहाँ पर कुरनेलियुस ऐसी प्रार्थना किया होगा कि कुरनेलियुस के सामने कौन आके खड़ा हो गया? एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। ये पूरा स्वर्गदूत आके पतरस के विषय में पूरी बातें बता दिया, कुरनेलियुस को ये सारी बातें बता दिया। जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उससे सुने। अब परमेश्वर ने पतरस को कुछ सुनाने के लिए भेजा था, है ना। अब पतरस का उपदेश, यहाँ से पतरस का उपदेश चालू हो रहा है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यहाँ पतरस उन सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करके कैसे भलाई किया, कैसे शैतान के कामों को, जो शैतान के सताए हुए थे उनको कैसे अच्छा करता फिरा, परमेश्वर कैसे उसके साथ था, उन सब बातों की गवाही
पतरस के पास थी, और यही बातों को पतरस कुरनेलियुस के सामने प्रकट कर रहा है। उस पूरे घर में जितने लोग थे उनके सामने प्रकट कर रहा है यीशु मसीह के उस आगमन का वर्णन, यीशु मसीह के कामों का वर्णन, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों का वर्णन, ये सारी बातों को, और किस तरह यहूदियों ने उसको मरवा डाला और कैसे परमेश्वर फिर से उसको पवित्र आत्मा की सहायता से तीसरे दिन जीवित करता है। और जीवित करने के बाद यहाँ पतरस कह रहा है, उसने हमें आज्ञा दी 42 पद में कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। ये बात पतरस कुरनेलियुस के घर में कह रहा है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ये बात पतरस ने उस घर में जितने लोग वहां बैठे हुए थे उनके सामने ये सारी बातें, यीशु मसीह के जीवन और उसके मृत्यु और उसके जी उठने, इन सारी बातों को पतरस ने उस घर में प्रकट कर दिया। और 44 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस के उस गवाही के साथ, उस सुसमाचार के साथ जब पतरस उस बात को प्रकट किया तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वो सुनने वालों पर उतर आया। और लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। कुरनेलियुस का जीवन परमेश्वर की इच्छा में चुन लिया गया और जीवन बदल गया। उसका न सिर्फ उसका एक अकेले का जीवन बदला, कुरनेलियुस प्रार्थना करता था, कुरनेलियुस भक्त था, कुरनेलियुस दान देता था, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ कुरनेलियुस को नहीं बचाया। कुरनेलियुस, उसके कुटुंबी, उसके घराने के लोग, उसके प्रिय मित्र, जितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, परमेश्वर का आत्मा उन सब पर उतरकर ठहर गया। और यहाँ पर परमेश्वर की सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया और वे सब भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और तब यहाँ लिखा है कि क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? मतलब जितने लोग वहां जमा थे मेरे प्रियो, वो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए अपने जीवनों को सौंप दिए, तो परमेश्वर के इच्छा में पतरस ने कहा कि क्या जल की कोई रोक कर सकता है कि इनको बपतिस्मा ना दिया जाए? और वे बपतिस्मा पाए और पवित्र आत्मा उनके संग संग रहा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हर उस व्यक्ति के जीवन में, इस संसार में, जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को भक्ति के साथ चलाएगा, जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को समर्पित करके उसको ढूंढेगा, जो उसको ढूंढेगा वो जरूर उसको पाएगा। परमेश्वर दोनों तरफ देखता है। अपने दास और भक्तों को भेजने के लिए परमेश्वर उपाय करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में, उसके भय में चलता है, तो कैसे परमेश्वर कुरनेलियुस को भी दर्शन देता है और कैसे परमेश्वर पतरस को भी दर्शन देता है। और पतरस तो पहले कह रहा था कि अशुद्ध वस्तु को मैं नहीं खा सकता प्रभु, परंतु बाद में उसको उसका अर्थ समझ आया और तब वो बोला, परमेश्वर अन्य जातियों पर भी दया करता है। और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कुरनेलियुस, उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके मित्रों, सबके जीवन को बदल दिया। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भक्ति के साथ, भय के साथ उसके जीवन को अपने अंदर लेकर चलेगा।
जो उसकी इच्छा में चलेगा परमेश्वर उसके जीवन को अपनी आत्मा से भर देगा। ये झुंड परमेश्वर ने तैयार किया है मेरे प्रियो। प्रतिदिन प्रतिदिन उसकी संगति में जितने हम व्यक्तिगत रीति से हम सुन रहे हैं, हो सकता है कि हमारा परिवार भी हमारे साथ मिल के बैठा हो सकता है कि हमारे प्रिय मित्र लोग हमारे साथ मिल के बैठे हो। जितने भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वे सब प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, पवित्र आत्मा उन सारे लोगों के ऊपर उतरा और तब पतरस ने उनको बपतिस्मा दिया और वे सब प्रभु की देह में शामिल किए गए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी भी सहायता करे कि हम भी परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को वैसा ही तैयार करते चले जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अमन भाई आ गए हैं क्या? आप में से कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अभी समय है। आप लोग में से कोई प्रार्थना कर सकते हैं जिसको पवित्र आत्मा की सहायता से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो आपको अभी अवसर है प्रार्थना करने का। कोई भी भाई या कोई भी बहन अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ क्या सुखदेव भाई, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मधुसूदन भाई, मधुसूदन भाई, राजेश भाई, हेलो। सभी जी जी बोलिए ब्रदर जी। भाई सभी को जय अंतिम मसीह। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे ना? आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता मालिक, दोनों जहां को बनाने वाले, आपकी सृष्टि बहुत सुंदर है। उस सृष्टि में सब कुछ अपनी जगह सही रीति से काम कर रहा है। मनुष्यों को उस सृष्टि में सबसे बुद्धिजीवी आपने बनाया, लेकिन हम बुद्धिजीवी होकर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे बिना अंधभक्ति में उस भाव में चले जाते हैं। प्रभु, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान से आपने मुझे हमें भरपूरी दी, पूरी तरह से पूरा ज्ञान, भले और बुरे का, पाप और पुण्य का ज्ञान कराया, इसके बावजूद हम अपने हिसाब से अपनी रीति विधि अनुसार चलने के लिए अभी दूसरे मार्ग पे अग्रसर होते हैं। हमारे जीवन में पापमय स्वभाव हमारा हमेशा हावी रहता है। आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक रास्ते में वो हमारा पाप स्वभाव हर समय हमारे लिए बाधा का कारण बनता है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने आप को अपने रीति विधि के हिसाब से अपने सभी भगवान को बांट दिए, जबकि सृष्टिकर्ता तो एकमात्र आप ही हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना विशेष कर ये है कि जिस प्रकार आपके प्रेम को मैं जान पाया,
उसी प्रकार मेरे भाई बहन जितने भी नहीं जान पाए हैं आपके प्रेम को, वो जान पाए और आपकी तरफ फिरने पाए, आपके प्रेम को चखने पाए, आपकी सही रीति विधि को जानने पाए और उन सब की आत्मा बचने पाए मेरे प्रभु। इसी प्रार्थना, इसी विश्वास के साथ कि जिस प्रकार मैं जान पाया हूँ, वैसे ही मेरे भाई बहन जो मेरे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जो सच्चाई से दूर हैं अभी भी, वो जान पाए और आपके प्रेम के निकट, आपके पवित्र चरण के निकट आने पाए और उन सब की आत्मा भी बचने पाए। इसी विश्वास के साथ कि वो भी आपके प्रेम को चखने पाए और उनकी आत्मा बचे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मसीह की सबको। तो अमन भी है क्या? अमन भैया, तो समय हो चला है, हम मीटिंग को एंड करेंगे या फिर और किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो मीटिंग एंड करेंगे। बेला आंटी जी, हाँ भैया, मीटिंग एंड करें? हाँ मीटिंग एंड कर दीजिए। जी, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कल 7 बजे से 7:30 बजे आराधना स्तुति, उसके बाद वचन, तो आप सब समय पर जुड़िएगा। सभी को जय मसीह की। जय मसीह भाई, जय मसीह सभी की। को जय जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह।